हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाल विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशुओं में केवल 3 संवेग पाए जाते हैं, प्रेम, भय और क्रोध। ऐसा किसने कहा था? ए वाटसन, बी स्किनर, सी जीन पियाजे, डी हर्बर्ट। इसका सही उत्तर है ए वाटसन। वाटसन ने 3 मौलिक संवेग बताए थे, वो हैं प्रेम, भय, क्रोध। दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती हैं। ये कथन है कोलसेनिक का, वाटसन का, न्यूमैन का, रोस का। तो इसका सही उत्तर है सी न्यूमैन का। तीसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशी अवस्था का काल है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 18। इसका सही उत्तर है ए 0 से 2 वर्ष। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जिसमें पहली अवस्था बताई थी संवेदी पेशीय या संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था बताई प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी अवस्था बताई मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था बताई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अथवा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 11 वर्ष से वयस्क अवस्था तक बताई। चौथा प्रश्न है, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। ए घर तथा परिवार का तनावपूर्ण वातावरण, बी शब्द भंडार का अपर्याप्त होना, सी संवेगों का तीव्र प्रवाह, डी त्रुटिपूर्ण वाक शैली। तो इसका सही उत्तर है सी संवेगों का तीव्र प्रवाह। पांचवा प्रश्न है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। ए कोहलबर्ग, बी एरिक्सन, सी वाटसन, डी बंडूरा। इसका सही उत्तर है बी एरिक्सन। यानी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन ने प्रतिपादित किया। एरिक एरिक्सन को ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है बचपन व समाज। छठा प्रश्न है, वर्धीय विकास का मुख्य सिद्धांत है। ए तत्परता का नियम, बी एकता का नियम, सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है सी वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इनमें से तत्परता का नियम है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। सातवां प्रश्न है, विधायकता और निरुद्देश्य की प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। ए किशोरावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी शैशवावस्था में, डी युवावस्था में। इसका सही उत्तर है बी बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में विधायकता और निरुद्देश्य की प्रवृत्ति का विकास होता है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बी विकास हमेशा रेखीय होता है, सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। इसका सही उत्तर है ए सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास के इस सिद्धांत को व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत अथवा अद्वितीय विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, जो कि गलत है। विकास है वो रेखीय न होकर के वर्तुलाकार होता है। तीसरा, इसमें यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि हमें पता है विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु पर्यंत चलता है। चौथा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं
अब आपस में अंतर संबंधित होती हैं। 9वां क्वेश्चन है, विकास कैसा परिवर्तन है? ए रचनात्मक, बी गणनात्मक, सी गुणात्मक, डी नकारात्मक। इसका सही उत्तर है सी गुणात्मक। अभिवृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अभिवृद्धि है वो विकास का ही हिस्सा होती है। 10वां प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे है? ए आकार व भार से, बी केवल आकार से, सी केवल भार से, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए आकार व भार से। अभिवृद्धि शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन है जो प्रत्यक्षणीय होता है।